सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 63। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलुकन्नासु अनिस्साअह क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि व मा युदरीका लअल्लस्साअता तकूनु क़रीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यसअलुकन्नासु लोग आपसे सवाल करते हैं अनिस्साअ क़यामत के बारे में। कुल आप इरशाद फरमा दीजिए इन्नमा बेशक उसका इल्म इंदल्लाह अल्लाह के पास है। वमा युदरीका और तुझे क्या ख़बर लअल्लस्साअता शायद क़यामत तकून करीबा अभी करीब वाक़या हो जाए। इस आया करीमा में अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों का ज़िक्र किया जो लोग रसूलुल्लाह को ईज़ा पहुँचाते थे। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को और मुशरकों को क़यामत और आखिरत के अज़ाब से डराते तो वो क़यामत के आने को बाईद समझते और क़यामत के आने की तकज़ीब करते, जुठलाते। और लोगों के दिमागों में ये वहम डालते कि क़यामत कोई नहीं आएगी और फिर इस्तिज़ाज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते कि जिस क़यामत से आप डराते हैं वो किस दिन आ रही है। अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि महबूब आप इनसे फरमा दीजिए क़यामत का ज़ाती बग़ैर किसी की तालीम के इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है और मेरे पास जो इल्म है क़यामत का वो ज़ाती नहीं है, वो अल्लाह के अता से है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क़यामत का इल्म अता फरमाया था। ये जहन में ये बात अच्छी तरह बैठा कर रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क़यामत का इल्म अता फरमाया था। इसीलिए तो आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने क़यामत की शराइत और वक़ूए क़यामत की बेशुमार निशानियों का बयान किया। और अगर इल्म ना होता क़यामत का तो हुजूर वक़ूए क़यामत की निशानियाँ और वक़ूए क़यामत की शराइत कैसे बयान कर देते। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक हल्की सी मिसाल देकर फिर आगे चलते हैं। मैं कारी साहब को कहता हूँ आप बाज़ार चले जाएं, एक सफ़ेद दस्तार लाएं। दस्तार बारीक होगी, सफ़ेद होगी, लंबी होगी, 5 गज़ की और उसके दोनों किनारों पर दहारी बनी होगी। अब मैंने सारी निशानियाँ दस्तार की बता दी, लेकिन ये नहीं बताया किस दुकान से मिलनी है। तो इसका मतलब यह है कि उस दस्तार का सारा इल्म मेरे पास है, किस जगह से मिलनी है, क्या उसकी जो ना वो लंबाई क्या है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, वो कपड़े का जो ना वो तरीका क्या है, वो सारा कुछ इल्म मेरे पास है। लेकिन उसमें से सारी चीज़ें मैंने बता दी, सिर्फ एक चीज़ मैंने नहीं बताई और उस एक चीज़ में ना बताने में हज़ारों हिकमतें थी जो मैंने एक नहीं बताई। अब जो लोग कहते हैं ना हुजूर को क़यामत का इल्म नहीं है, वो सबसे पहले एक हदीस जो सियाक सित्ता की सारी किताबों में मौजूद है वो सुन लें और फिर मैं उनसे पूछता हूँ वो मुझे साबित करके दिखाएं हुजूर को कैसे क़यामत का इल्म नहीं। मेरे आका ने फरमाया क़यामत 10 मुहर्रम को आएगी।
जुमे का दिन होगा, क़यामत 10 मुहर्रम को आएगी और जुमे का दिन होगा। अब दिन भी बता दिया, तारीख भी बता दी, महीना भी बता दिया, सिर्फ सन ही नहीं बताया, एक सन को हुजूर ने छुपा कर रखा, सिर्फ सन नहीं बताया, तारीख बता दी है कि 10 मुहर्रम होगी, दिन भी बता दिया जुमे का होगा। अब सारी निशानियां भी बता दी, ठीक है। अच्छा, वो एक बात क्यों छुपा कर रखी? ताकि अल्लाह का कुरान झूठा ना हो। अल्लाह का कुरान कहता है कि क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, तो हुजूर ने कुरान का बरम रखने के लिए सन नहीं बताया, सिर्फ कुरान का बरम रखने के लिए एक सन नहीं बताया, सारी निशानियां बता दी, सारी शराइत बता दी, दिन बता दिया, तारीख बता दी और महीना बता दिया। तो पीछे रह क्या गया? एक सन ही तो रह गया ना। तो वो सन नहीं बताया, वो क्यों? ताकि कुरान की जो अजमत है वो कायम रहे। और इसका माना ये नहीं है कि हुजूर को सन का इल्म नहीं है, हुजूर को सन का इल्म भी है, लेकिन वो सिर्फ कुरान की अजमत को कायम रखने के लिए हुजूर ने नहीं बताया। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए हुजूर ने शराइत कैसे बयान की। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बुरों की इज्जत की जाए, जब बुरों की इज्जत की जाए, नेकों को रुसवा किया जाए, इल्म उठ जाए, जहालत का गलबा हो, जना बदकारी आम हो, तवाइफों का नाच खुले आम देखा जाए, शराब नोशी की कसरत हो, मसाजिद में फासिकों की आवाज़ें बुलंद हो, तो मेरे आका ने फरमाया ये क़यामत की निशानियाँ हैं। ये सियासिता की 6 किताबों में से 4 किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है। अब आपके सामने बुरों की इज्जत आज जिस वक़्त से हम गुजर रहे हैं क्या है? जो जितना बड़ा बदमाश है लोग उतनी उसकी इज्जत करते हैं। अच्छा, नेकों को रुसवा किया जाएगा। आज हर नेक का मजाक उड़ाया जाता है, हर नेक का मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। आलमे दीन 5 वक़्त की नमाज बाजमात पढ़ा रहा है, मस्जिद का दरवाज़ा टाइम पर खोल रहा है, वक़्त पर अजान दे रहा है, मस्जिद की हर चीज़ का ख्याल रख रहा है, उसके मुकाबले में दाढ़ी कुतरा पी रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ता, करोड़ की गाड़ी रखी हुई है और शहनशाही ज़िंदगी गुजार रहा है। आप लोग उसी को नजराना देते हैं, कभी आलिम को नहीं देते। आप नजराना उसी को देते हैं, हत्ता कि अब हालात यहाँ तक पहुँच गए उसी पीर को ज़कात भी दी जाती है जिसने करोड़ की गाड़ी रखी हुई है। ज़कात भी उसी के आस्थाने पर जाकर दी जाती है जो 2 लाख के बेड पर सोता है। और कभी आपने किसी आलिम से पूछा, कभी किसी आलिम की मदद की, कभी ये सोचा कि आलिम कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है? कभी नहीं। ये है क़यामत की निशानी। लेकिन इतराज़ सबसे ज़्यादा आलिम पर, और पीर आया आपके घर बैठा, आपकी सारी ख़वातीन के सरों पर हाथ फेरता रहा, नंगे मुंह सामने बैठा कर रखी, आपने खुद अपनी ख़वातीन मल्ले की ख़वातीन इकट्ठी करके पीर के सामने बैठा दी और उसी पीर को लाख रुपया नजराना भी दिया, उसके लिए 10 खाने भी पकाए और फिर उस पर कोई इतराज़ नहीं। और आलम दीन अगर गली से गुजर भी जाए तो उस पर इतराज़ है। ये है क़यामत की निशानी, ये है क़यामत की निशानी। ठीक है, पीर का चिराग रोशन है देसी घी से, और गरीब के घर मट्टी का तेल भी नहीं है। इल्म उठ जाएगा। इल्म उठ जाने का मतलब, इल्म नहीं उठेगा, इल्म तो इतना बढ़ता जा रहा है जिसका हिसाब ही नहीं है। नई सी नई तहकीकात। इल्म उठ जाने का मतलब क्या? उलमा उठ जाएंगे, उलमा नहीं मिलेंगे, उलमा नहीं मिलेंगे। आज खतीब मिलते हैं,
आज खतीब मिलते हैं, उलमा नहीं मिलते। और कौम भी उन्हीं के पीछे है जो सुरें लगाते हैं, जो गानों की तर्ज पर तकरीरें करते हैं, जो गानों की तर्ज पर शेर पढ़ते हैं। मिंबर पर बैठकर कौम हमारी सारी उनके पीछे लगी है। और बड़ी माजरत के साथ वो नातख्वां जो रोज़ दाढ़ी मंडवाता है, जो कभी जो है ना बाबी का दुपट्टा दस्तार बनाकर ले आता है, बहन की शलवार पहन कर, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आ जाता है स्टेजों पर, हम उसी के ऊपर बेलें करवाते हैं और आलिम की बात सुनकर हम राज़ी नहीं हैं। ठीक है, कभी देखा कि जिसको नात पढ़ने के लिए खड़ा करने लगे, इसके अपने चेहरे पर सुन्नत है या नहीं, इसके सर पर दस्तार है या नहीं, इसका लिबास शरीयत के मुताबिक है या नहीं? नहीं, कोई नहीं पूछता। ठीक है ना, उस पर नजराने भी करते हैं, उससे वफा भी करते हैं, उसकी खिदमतें भी करते हैं और बुकिंग करवा कर मंगवाते हैं। और फिर वो आगे आकर नातें क्या पढ़ता है? गानों की तर्ज पर, गानों की तर्ज पर। और ऐसी ऐसी नातें पढ़ता है कि पूरी सुन्नियत में राफजियत फैलाकर रख दी है। 20 नातख्वां इकट्ठे कर लो, एक को आला हजरत का कलाम नहीं आता जो अदब से लबरेज है। और हमारी कौम उन्हीं को 50-50 हज़ार पर बुक कर रही है और बड़े खुश हो रहे हैं। हम आशिक़े रसूल, हम नाते सुनते हैं। किन से? उनसे जिनके अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। हाय कौम, हाय कौम, रोने का जी करता है इस कौम पर। ठीक है ना, ये फ़ख्र से कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, हमने महफ़िल नात करवाई है, हमने फ़लाँ फ़लाँ को बुलाया। और कौन कौन है जिसका लिबास भी शरीयत का नहीं, जो ताज़ी दाढ़ी मंडवा कर आया है और जिसने सारी नातें कानून के तर्ज पर पढ़ी हैं। ये है क़यामत की निशानियाँ। फिर ज़ना और बदकारी आम हो जाएगी और आज इस पर तबसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप मैं सभी जानते हैं हालात क्या है। ठीक है ना, ये सब हम जानते हैं कि हालात क्या है। क्यों? माशरा ख़त्म हो गया। माशरा एक तहज़ीब का नाम है, माशरा किसी लफ्ज़ का नाम नहीं है, माशरा किसी किताब के वर्क का नाम नहीं है, तहज़ीब का नाम है। और तहज़ीब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमसे सिरे से ही ख़त्म हो गई है। कोई एक बंदा बता दे कि अपने असलाफ, अपने बुज़ुर्गों और रसूलुल्लाह और सहाबा की तहज़ीब आज हम में मौजूद है? नामो निशान भी नहीं है तहज़ीब का। हम तहज़ीब का लफ्ज़ बोलते हुए शर्म करते हैं कि तहज़ीब किधर गई है। इस वजह से ये काम आम हो रहे हैं। तवाइफों का नाच खुले आम देखा जाएगा और आज ये हो रहा है। ठीक है, आज ये हो रहा है। मस्जिदें वीरान हैं और किसी ताइफा को बुला लो, टिकट ब्लैक में मिलते हैं, हाल वक्त से पहले बुक हो जाते हैं, जगह नहीं मिलती है खड़े होने की, बैठने की, और मस्जिदों के सफ़े खाली हैं। शराब नोशी की कसरत। ठीक है ना, सड़कों के किनारों पर देखो कितने घर उजड़े बैठे हैं, जगह जगह इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, शराब पी जा रही है, हीरोइन, पता नहीं क्या क्या किस्म के नशे जो है ना वो कौम को लगे हुए हैं। और घरों के घर तबाह हो गए हैं, कितने सुहाग लूट गए हैं, कितनी माएँ रो रो कर कब्रों में चली गई हैं, कितनी बहनें अपने भाइयों का रास्ता तकते तकते बैठकर उनके बालों में चांदी आ गई है। फिर मसाजिद में फुस्साक की आवाज़ें बुलंद होंगी। इस पर मैं तबसरा करूं तो बहुत सारे दोस्त महल्लेदार नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं तबसरा किए बगैर आगे बढ़ना चाहूँगा। वो जो हालात हैं वो आपको पता है। सलाम फिरता है, दुआ मांगने के बाद शोर ऐसे उठता है जैसे पता नहीं स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो गई है। कोई किधर टोली बनाकर गप्पे मार रहा है, कोई किधर टोली बनाकर गप्पे मार रहा है, कोई किधर टोली बनाकर गप्पे मार रहा है। और जो सारा दिन गली में बैठता है वो मस्जिद में आकर 2 पंखे चलाकर नीचे बैठता है। अब उसको गर्मी लग रही है, सारा दिन गली में बैठ रहा है, उसे कोई गर्मी नहीं लगी। अब मस्जिद में दाखिल हुआ तो गर्मी लगी है, 2 पंखे इकट्ठे चलाकर नीचे बैठते हैं। ठीक है, ये क़यामत की निशानियां हैं। हज़रत उज़ैफ़ा बिन उसैद अल गफ़ारी
रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, हम आपस में मस्जिद नबवी में बैठे बहस कर रहे थे सहाबा, कमली वाले आका मेरे और आपके महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? हमने कहा जी क़यामत का। हज़रत उज़ैफ़ा फरमाते हैं हमने अर्ज़ किया कि क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया सुनो, क़यामत हरगिज़ कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम पहले 10 निशानियाँ देख लोगे। 10 निशानियाँ देखोगे फिर क़यामत आएगी, उससे पहले क़यामत नहीं आएगी। क्या? धुआं ज़मीन से उठेगा, दज्जाल आएगा, दाबतुल अर्द का ज़हूर होगा, सूरज मगरब से तुलू होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, 3 मरतबा ज़मीन दसाई जाएगी, 1 मरतबा मगरब में, 1 मरतबा मशरक़ में, 1 मरतबा जज़ीरतुल अरब में, 3 मरतबा ज़मीन दसाई जाएगी और फिर आग ज़ाहिर होगी। ये 10 निशानियाँ आएंगी तो क़यामत आएगी। हज़रत अनस बिन मालिक सहाबा को इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके क्या कहते हैं, सुनो एक ऐसी हदीस तुम्हें सुनाने लगा हूँ जो रसूलुल्लाह से मेरे सिवा किसी ने आज तक नहीं सुनी। वो मैं था हुजूर के पास जब हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाई, और आज मैं तुम सबको गवाह बनाकर रसूलुल्लाह का वो फरमान तुम्हें सुनाने लगा हूँ। वो फरमान क्या था? फरमाया सुनो, क़यामत की अलामतों में से ये अलामत है, इल्म उठा लिया जाएगा। किताबें नहीं, इल्म, इल्म से मुराद उलमा। जहल का ज़हूर होगा, जहालत का ज़हूर होगा, जहालत का ज़हूर होगा। आज किसी बंदे को छेड़ कर देख लो, उससे पूछो इमाम बुखारी का नाम क्या है, असल नाम नहीं पता होगा तो कहता क्या, मौलवी साहब मेरे से बहस करके देख ले। ठीक है ना, मौलवी साहब मेरे से बहस करके देख। वुज़ू की सुनते कितनी, इसको छोड़ें, मेरे से बहस करके देख लें। नमाज के फ़राइज़ कितने, इनको छोड़ें, मेरे से बहस करके देख लें। ये जहालत है, इसी का नाम जहालत है। जहालत किसी और चीज़ का नाम नहीं है कि कुछ ना आना, ये है कि अकाइद का इल्म ना होकर भी बहस करना। 3 महीने का कोर्स करते हैं और उसके बाद आकर कहते हैं जी हमसे बहस करके देख लो, हमने 3 महीनों में कुरान समझा है। यारो सहाबा हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे या हम हैं? सहाबा ने तो एक एक सूरत समझने के लिए साल लगा दिए और हम 3 महीने में कुरान के आलिम बनकर आ जाते हैं। ठीक है, और यहूद और नसारा के एजेंट साल में 1 मरतबा कोर्स करवाते हैं, 6 महीने में कुरान समझो, बैनर लगते हैं बाज़ारों में, 6 महीने में कुरान समझो। तुम ज़्यादा कुरान के आलिम हो या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ज़्यादा थे या अब्दुल्ला बिन उमर थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने 4 सालों में सिर्फ सूरा बकरा पढ़ी है, 4 सालों में सिर्फ सूरा बकरा, और ये 6 महीने का बैनर लगा होता है, 6 महीने में कुरान समझ लो। ये है जहालत, इसका नाम है जहालत। ठीक है, जहल का ज़हूर होगा, जना आम होगा, शराब पी जाएगी, मर्द चले जाएंगे और औरतें बाकी रह जाएंगी। अब मर्द चले जाएंगे, औरतें बाकी रह जाएंगी, इसका मतलब क्या कि मर्दों के पैदावार कम हो जाएगी और औरतें ज़्यादा पैदा होंगी। और आज आपके सामने, आज आप देख सकते हैं कि औरतों की रेशो कितनी ज़्यादा है और मर्दों की कितनी कम है। और फरमाया क्या, फिर ये होगा कि एक मर्द 50 औरतों का कफील होगा। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, तीनों किताबों में, चारों किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है जो मैंने अभी अर्ज़ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, क़यामत की अलामात में से ये अलामत है, इल्म कम होगा, इल्म कम हो जाएगा। क्या? ख़तीब मिलेंगे, मुकर्रर मिलेंगे, शोला बयान मिलेंगे, उलमा नहीं मिलेंगे।
खतीबों की भरमार होगी, लेकिन इल्म वाले नहीं मिलेंगे। फितनों का ज़हूर होगा। आज हर रोज़ नए से नए फितना उठ रहा है, हर रोज़ नए से नया फितना आ रहा है। फितनों का ज़हूर होगा, कत्ल बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। और आज आपके सामने कि कत्ल की कितनी रेशो हो गई है। अखबारात उठा कर देखिए, टेलीविज़न पर कर देखिए, रोज़ कत्ल की कहानियाँ, कत्ल की कहानियाँ। ये बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, चारों किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। आखिरी हदीस अर्ज़ करता हूँ, वैसे तो सैकड़ों हदीसें हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि अल्लाह ने हुज़ूर को क़यामत का पूरा इल्म दिया था। सैयदना हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में 15 काम आ जाएंगे, जब मेरी उम्मत में 15 काम आ जाएंगे, तो फिर मेरी उम्मत पर मसाइब का आना हलाल हो जाएगा। मसाइब का आना हलाल हो जाएगा क्या मतलब? वक़ूए क़यामत हलाल हो जाएगा। वो 15 क्या हैं? माले गनीमत को ज़ाती माल समझा जाएगा, माले गनीमत को ज़ाती माल समझा जाएगा, ठीक है ना? माले गनीमत को ज़ाती माल समझा जाएगा। जिस तरह हमारे हुक्मरान कौम का पैसा ऐसे बांटते हैं जैसे इनके बाप की विरासत है, ठीक है ना? ज़ाती माल समझा जाएगा। अमानत को भी माले गनीमत समझा जाएगा। आप किसी के पास अमानत रखेंगे, फिर वापसी की तवक्को नहीं होगी। अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा। ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। ज़कात देते हुए लोग हज़ारों बहाने ढूंढेंगे कि किसी तरीके से ज़कात से बचा जाए। और आप रमज़ान से पहले बैंकों में जाकर देखें, कोई लिखवा कर आता है मैं मरज़ई हूँ, कोई लिखवा कर आता है मैं शिया हूँ, कोई क्या, क्यों? ताकि मुझे ज़कात ना देनी पड़े। दुनिया का माल बचाने के लिए आखिरत तबाह कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर जब लोग अपनी बीवी की इताअत करेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे, इसके लिए हम सभी अपने गिरबानों में मुंह झांकें और झांक अपने आप से पूछ रहे हम कहाँ खड़े? बीवी की इताअत और माँ की नाफरमानी। फिर दोस्त के साथ नेकी की जाएगी और बाप के साथ बुराई। आज हम डरते हुए दोस्त से तल्ख लहजे में नहीं बोलते, दोस्त से कोई ऐसा जुमला नहीं बोलते जिससे दोस्त नाराज़ हो जाए, और अगर नाराज़ हो जाए तो मनवाने के लिए पीछे पीछे फिरते हैं, और बाप को घूरते भी हैं, बाप के आगे चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, और बाप की नाफरमानी भी करते हैं। ये क़यामत की निशानियां हैं, ठीक है? फिर मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होंगी। फिर ज़लील तरीन शख्स को कौम का सरदार बना दिया जाएगा। ज़लील तरीन शख्स को कौम का कसूर ज़लील तरीन शख्स का नहीं, कसूर कौम का है, क्योंकि कौम ने बनाया है। ज़लील तरीन शख्स को कौम का सरदार बना दिया जाएगा। फिर जब लोग किसी शख्स के डर से उसकी इज्जत करेंगे, इज्जत वैसे नहीं उसकी कर रहा, डर है उससे, क्या ये गंदा बंदा है यार, ये बदतमीज़ी करेगा, ये बकवास करेगा, ये गाली निकालेगा, ये आगे से गले पड़ जाएगा, ये करेगा, ये वो करेगा, ये खामखा मुझे बार बदनाम करेगा, इस वजह से लोग इज्जत करेंगे, ठीक है ना? जब किसी की शर के डर से लोग उसकी इज्जत करेंगे। फिर शराब पी जाएगी, रेशम पहना जाएगा, शराब पी जाएगी और रेशम पहना जाएगा। रेशम कौन? मर्द पहनेंगे रेशम, ठीक है ना? इसके लिए सबसे पहले हमारे नातख्वानों से को देखा करो कि हमारे जो नामवर नातख्वान हैं वो क्या पहन कर आते हैं, ठीक है? फिर गाने वालियाँ आम होंगी, गाने वालियाँ आम हो जाएंगी। और आपको पता है आज कितनी कसरत है गाने वालियों की,
अच्छा, साज के सामान लोग घर में रखना फ़ख्र समझेंगे। अब साज के सामान लोग घर में रखना फ़ख्र समझेंगे, ठीक है ना। ये अब इसकी कई शक्लें मुफस्सिरीन किराम ने लिखी हैं। जदीद मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि एक शक्ल ये भी है कि टेलीविज़न पर गाने सुनना, टेलीविज़न के ऊपर दीनी प्रोग्रामों के अलावा गैर दीनी प्रोग्राम देखना और उनका जो साज बजता है उस साज को सुनना, ये भी साज का एक सामान है। फिर आखिरी लोग पहलू को बुरा कहेंगे, बाद में आने वाले पहलू को बुरा कहेंगे। आज कितने, वो एक मिर्ज़ा जेलमी है जहनमी, वो आए रोज़ बुज़ुर्गों के बारे में बकवास बकता रहता है। कहीं इस तरह कहीं जो दाता साहब को बुरा कह रहे हैं, कोई बाबा साहब को बुरा कह रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुरा कर रहे हैं, और कोई ऐसे कुत्ते हैं जो सहाबा पर भी भौंकते हैं, ठीक है, सहाबा पर भी भौंकते हैं। जबकि मेरे आका ने क्या फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा मिम्बादी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर मेरे ज़माने से जो जुड़ा हुआ है वो बेहतर है, फिर जो उससे जुड़ा हुआ है वो बेहतर है, फिर जो उससे जुड़ा हुआ बेहतर है। जो ज़माना दूर होता जाएगा खैर ख़त्म होती जाएगी। और कितनी बदबख्ती की निशानी है, जो सबसे ज़्यादा दूर 1450 साल वाले हैं वो 1400 साल पहले वालों को बुरा कह रहे हैं। ये भी क़यामत की निशानी है, ठीक है ना, कि आखिरी पहलू को बुरा कहेंगे। सुर्ख आंधियाँ चलेंगी, ज़मीन के धंसने और लोगों की शक्लों के मसक होने का मेरे आका ने फरमाया। फिर इंतज़ार करो, शक्लें बदलना शुरू हो जाएंगी, आंधियाँ चलेंगी और ज़मीन फटेगी और गाँव के गाँव ज़मीन में जाकर गर्क हो जाएंगे। फरमाया फिर मेरी उम्मत के ऊपर क़यामत का आना हलाल हो जाएगा। ये हैं क़यामत की निशानियाँ जो ये बता रही हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को क़यामत का पूरा इल्म अता फरमाया था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ कहने की और आपको हक़ सुनने की, मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।